हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AP91 पे। जैसा कि आपको पता है कि लगातार क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं और उम्मीद है एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे हमारे साथ साथ में। टाइम टेबल हालांकि आपको बता दिया गया है और फिर भी हम आप लोगों को एक बार टाइम टेबल बताएंगे। और इस टाइम पे हम लोग आपको जैसा कि पता है टाइम के हिसाब से रीजनिंग पढ़ रहे होंगे और उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट शुरू किया था। आज उसका दूसरा भाग है, दूसरी क्लास है उसकी, तो देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका टाइम टेबल है। सुबह सुबह 6 बजे आपकी एक करंट अफेयर्स वाली क्लास चलती है। उसके बाद में जैसे सुबह 9 बजते हैं तो हिंदी वाली क्लास। सुबह 9 बजे के बाद में दोपहर 1 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही होती है। 7 बजे के टाइम पे गणित एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है और शाम 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास आपकी चलती है ना। तो ये आपका टाइम टेबल है। कुछ इस तरीके से आप क्या कर रहे होंगे, अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए कल जितना पढ़ा था उससे आगे, उसके आगे वाली कड़ी से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो कल हम क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें बता दी थी और आज हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कुछ किस तरीके से क्वेश्चन थे हमारे, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो ये देखो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने पढ़ी थी संबंधित दिशाएं वगैरह, संबंधित दिशा हम लोगों ने पढ़ लिया था। किस तरीके से कोई दिशा निकालनी है वो दिशा भी हम लोगों ने पता चल चुकी थी, किस तरीके से वो दिशा निकाली जाएगी। ठीक है, तो आज ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया है, तो इस क्वेश्चन को जैसे अगर हम करने की कोशिश करें तो किस तरीके से कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा। क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 35 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 32 मीटर चलता है। आपको देखने में लगेगा काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप हमारे तरीके से जैसे कल कॉन्सेप्ट बताया हुआ था उस अगर तरीके से आप कर रहे होंगे चीजों को तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप आंसर कर रहे होंगे। जैसे जैसे कहा गया कि पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा हमने मान लिया कि ठीक है पूर्व दिशा चलता है। लास्ट में देखो बताओ अभी किस दिशा में चल जा रहा है। तुमसे क्या पूछी गई है? दिशा पूछी गई है, केवल और केवल डायरेक्शन पूछी गई है आपसे, दूरी आपसे नहीं पूछी गई है। जब भी दूरी नहीं पूछी जाएगी तो केवल दिशा पूछी जाएगी। तो जो भी यहाँ पे दूरियां दे रखी हैं इन दूरियों से हमें कोई मतलब नहीं होगा, केवल और केवल दिशा पूछी जा रही है तो केवल और केवल दिशा से ही मतलब रहना चाहिए आपको। ठीक, तो चलिए देखो, तो दिशा पूछी गई किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल होता है, 4 बार घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनता है, दिशा वही आ जाती है। क्वेश्चन में देखो पूर्व दिशा में जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, एक दाया मिला हमें और उसके बाद वह 32 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखो बाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 33 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है तथा 34 मीटर चलता है। बताओ अभी वह किस दिशा में जा रहा है। केवल और केवल क्या किया हमने, केवल अभी जो आपको दाया बाया राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है वही केवल आपको देखना है। एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, 2 राइट से 2 लेफ्ट कटेंगे, 3 राइट से 3 लेफ्ट कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। इस तरीके से क्रम जारी रहेगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ पे सीखा क्या है अभी तक, एक दाया से एक दाया आपका कैंसिल, यहाँ पे एक दाया से एक बाया कैंसिल, केवल एक बाया बचा और दिशा बची तुम्हारी पूर्व दिशा। तो आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी पूर्व दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ तो दिशा हो गई ये वाली, और पूर्व दिशा में जा रहा है ये वाली दिशा आपकी पूर्व दिशा है। और यहाँ से किधर चले जाओ, बाएं की तरफ मोड़ना है तो बाया ऊपर की तरफ बन जाएगा और ये दिशा निकल के आ जाएगी दक्षिण। तो ये दिशा ऊपर की तरफ, आपको एक ही बार तो बाया मुड़ना था, दक्षिण दक्षिण ही हमारा क्या आंसर कर रहा होगा, दक्षिण हमारा इसका सही आंसर हो रहा होगा। कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे, केवल और केवल दिशा से ही आंसर कर रहे होंगे। ठीक, केवल और केवल आपको दाया और बाया में कटिंग करनी है, बस ये ध्यान रखना कि कौन सा किससे काटना है। एक दाया से एक बाया काटो, फिर एक दाया से फिर एक बाया काटो, जो बचा क्या अपने पास में बचा केवल बाया, और इस बाया को काटना तुम्हें दिशा कौन सी दे रखी है पूर्व से, तो उसमें पूर्व एक बार में बाएं मोड़ा देना, बस आंसर आपका आ जाएगा तुरंत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से अगली बार। तो ये क्वेश्चन अगला है जिसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 24 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, और 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 26 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 25 मीटर चला। अब वह
किस दिशा में जा रहा है, केवल दिशा पूछी गई है। अगर दूरी नहीं पूछी है तो केवल और केवल दूरी पे ध्यान न देके जो दिशाएं दे रखी हैं उन पर ही केवल आपको फोकस करना चाहिए। तो आपको उत्तर दिशा दे रखी है तो उत्तर की दिशा तो ये हो जाएगी, ऊपर की तरफ देख रहा है, चलता है। तो एक दाया से आपका ये बाया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक दाया से ये बाया कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में बचा केवल एक बाया, और जो उत्तर दिशा है इसकी तरफ से केवल एक बाई की तरफ घूम जाओ और बाया आपका ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड पे, तो इस तरफ घूम जाएंगे और ये दिशा आपकी कहलाती है पश्चिम दिशा, और पश्चिम ही दिशा हमारा सही आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो यही केवल ध्यान रखना है, केवल जो दाया है केवल और केवल एक है तो एक ही कटेगा, दो बार से दो कट जाएगा, और जो दिशा दे रखी है उन्हीं उसी दिशा की तरफ आपको मुड़ जाना है उसके बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली बार में। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस बार भी केवल तुमसे दिशा ही पूछी गई है, लेकिन इस बार जो दिशा पूछी गई है तो उसने पूछा कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। केवल डायरेक्शन तुमसे पूछी गई है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है क्वेश्चन, समझो। एक दिन सुनील ने किसी दिशा में चलना शुरू किया था, तो इस बार क्या है कि किसी दिशा में चलना शुरू किया था, कोई एक दिशा रही होगी जहां से वह चलना शुरू किया था। अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कोई स्टार्टिंग में कोई एक दिशा आपको देखो दे रखी जाती थी, कोई एक दिशा दे रखी है, जैसे एक आदमी उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, लेकिन इस बार क्या है कि एक दिन सुनील ने किसी दिशा में चलना शुरू किया, वहां पे जो स्टार्टिंग वाली जो दिशा है वो नहीं दी गई है, और स्टार्टिंग वाली दिशा तुमसे केवल पूछी गई है ना। पहले उसमें तो क्या था कि लास्ट वाली दिशा पूछी जाती थी, मतलब उल्टा क्वेश्चन कर दिया गया, जो लास्ट वाली दिशा है वो इसमें दी गई है, लेकिन पहली वाली दिशा पूछी गई है। 50 मीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ा, दाएं की तरफ मुड़ा, फिर 48 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 54 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 45 मीटर चला। यदि अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा हो तो बताइए उसने किस दिशा में शुरू किया था चलना। स्टार्टिंग वाली दिशा पूछी गई है तुमसे, क्वेश्चन उल्टा पूछा गया पिछले वाले क्वेश्चन से। तो इस बार जो दिशा दे रखी गई है लास्ट में दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में चले जाओ पहले, तो दक्षिण दिशा में। अब जो काट रहा है इसे काट दो, एक दाया से ये एक बाया कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में बचा केवल और केवल दिशा बची है दक्षिण, और एक बार तुमको केवल दाईं तरफ चलना है। तो अब क्वेश्चन उल्टा था, यहां से पिछली बार स्टार्टिंग वाली दिशा दे रखी थी, लेकिन इस बार लास्ट वाली दिशा दे रखी है। तुमको केवल करना क्या है कि अगर लास्ट वाली दिशा तुम्हें दे रखी है तो इधर उल्टे जो दाया दे रखा है उसका बाया कर दो, बाया दे रखा है उसका दाया कर दो। अगर उल्टा पूछा गया तो दिशा केवल उल्टी आपको चलनी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर दाया है तो दाया का उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा बाया, और बाहीं तरफ केवल आपको मुड़ना है। अब अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका बाया आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ। तो ये दिशा क्या लगेगी तुम्हारी, कौन सी दिशा, इस तरफ दिशा होती है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा ही आंसर हो रहा होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कुछ इस तरीके से करना रहेंगे क्वेश्चन को। केवल देखना ये कि पूछा कहां से क्या गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में था क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछा था कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब लास्ट वाली दिशा पूछी गई है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में तुम्हें लास्ट वाली दिशा दक्षिण दे रखी है, स्टार्टिंग वाली दिशा तुमसे पूछी गई है, मतलब क्वेश्चन उल्टा है, और उल्टा है तो तुम्हें दाया बाया एक उल्टा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन कल, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग सीख चुके थे यहां से यहां तक वाले, और इसके आगे हम समझाते हैं तुम्हें, अगर दूरी सारी चीजें आ जाए तो। अब अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरीके से कर रहा होगा क्वेश्चन। यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, आगे भी यह क्रम जारी रहे रखा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। देखो आराम से पहले दिशाएं बनाओ जो दिशाएं आपको दे रखी होती हैं, है ना। ये आपकी दिशा पूर्व होगी, ये आपकी दिशा पश्चिम हो जाएगी, यहाँ पे आपकी होगी उत्तर दिशा, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा आपकी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब इसमें अगर देखें इनके बीच में जो दिशा होती है संबंधित डायरेक्शन, यहाँ पे हो जाएगी उत्तर पूर्व, यहाँ पे आपकी बन जाएगी उत्तर पश्चिम, और इसमें आपकी बन जाएगी यहाँ पे आके दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा कहलाती है तुम्हारी दक्षिण पूर्व दिशा। कहा गया कि पूर्व दिशा को क्या कहा जाए, दक्षिण दिशा कहा जाए पूर्व दिशा को। तो पूर्व दिशा ये है, तो पूर्व से दिशा में जाने के लिए केवल तुम्हें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा दक्षिणावर्त दिशा में दाईं तरफ। तो ये पूर्व को कहा गया, दक्षिण कहा जाए,
फिर आगे कह दिया कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है, तो ये है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को कहा जाए उत्तर पश्चिम, तो ये रहा उत्तर पश्चिम। ठीक, केवल केवल कितने घूमे हैं, केवल और केवल 90 डिग्री घूम रहे हैं यहाँ पर भी दक्षिणावर्त, और 90 डिग्री ही यहाँ पर भी दक्षिणावर्त घूमा जा रहा है यहाँ पर भी। ठीक, इसके आगे यह भी आगे भी एक क्रम अगर जारी रहता है तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, इसकी तुमसे पूछेगी दक्षिण पूर्व जो है यहाँ पे इसे क्या कहेंगे। तो यहाँ से देखो, अब पूर्व से दक्षिण आया, फिर उसके बाद में 45 अंश का गैप रहा, फिर उसके बाद में 90 डिग्री घूम गए, फिर यहाँ पे 45 अंश का अगर गैप करोगे, 45 अंश का गैप कर दो, आ जाएगा अपने पास में क्या, 45 अंश का गैप करो, बन गया उत्तर। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, पूर्व। उत्तर को पूर्व, और तुमसे पूछा गया है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व तुम्हारा ये बनता है। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री घुमा दो आगे की तरफ, और 90 डिग्री दक्षिण पूर्व का बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन रहा होगा, और दक्षिण पश्चिम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं, देखते हैं आगे। यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। फिर से बनाइए डायरेक्शन वही, और उसी तरीके से चलना है जैसे अभी करवाया था कंप्लीट करके। केवल यही देखना कितने कहां पे किस दिशा में जाना है, केवल कितने अंश घूम रहे हैं, बस उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका। ये बन गया दक्षिण। ठीक, ये बन गया उत्तर पूर्व, ये बन गया उत्तर पश्चिम, यहाँ पे बन जाएगा दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे बन जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब देखो, पश्चिम को दक्षिण पूर्व कह दिया गया, तो पश्चिम दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा तो ये है तुम्हारी। अब पश्चिम दिशा को कहा गया दक्षिण पूर्व कहा गया, तो पश्चिम दिशा का दक्षिण पूर्व अगर आएंगे तो कुछ इस तरीके से चले आएंगे यहाँ पे, ये हो गया दक्षिण पूर्व तुम्हारा। ठीक, दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना घूमे कितने हैं, 90 ये रहा, 45 ये रहा, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए 135 डिग्री। ठीक, ऐसे ही आगे कहा गया कि दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए। अब जो दक्षिण है, जो दक्षिण है, इसे दक्षिण को कह दिया गया उत्तर पूर्व, तो यहां से उत्तर पूर्व आपका ये बन जाएगा। अब इस दिशा में फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो कितने डिग्री, यहाँ पे 90 ये पूर्व तक हो गया, 45 ये, मतलब 135 डिग्री फिर घूम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ठीक, तो तुमसे कहा गया कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। अब 135 ही हर बार घूम रहे हैं, इधर भी 135 घूमा, तो जो पूर्व दिशा रहेगी, पूर्व से भी 135 डिग्री तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज ही घूम जाना उल्टा है। तो पूर्व से 135 अगर जाएंगे तो 90 अंश पे आ जाएंगे उत्तर की तरफ, और फिर 45 अंश जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम की तरफ आ जाएंगे, और उत्तर पश्चिम ही हमारा सही आंसर बन जाएगा, उत्तर पश्चिम। केवल ये देखना है कितने डिग्री घूमना, 135 डिग्री घूम रहे तो 135 घुमाओ, 90 अंश अगर चल रहे हैं तो 90 अंश घूमना चाहिए, 45 अगर घूमा तो 45 ही आगे भी घूमना रहेगा तुमको। ठीक, तो इस तरीके से आगे आपको करना रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और करने की कोशिश करो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। उत्तर पूर्व तो तुमसे कहा पूछा गया है, डायरेक्शन बनाओ एक बार फिर से वहीं पे, पूर्व बन जाएगी ये, पश्चिम, उत्तर, और यहाँ पे बन गया दक्षिण। ठीक, अब देखो ये हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व यहाँ पे रहेगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे रहेगा, और उत्तर पश्चिम यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब तुमसे कहा क्या गया, देखो से दक्षिण को कह दिया गया कि दक्षिण को पश्चिम कहो, तो दक्षिण ये है, दक्षिण को कह दिया पश्चिम, तो दक्षिण को पश्चिम आगे इस तरीके से केवल 90 अंश घूम रहे हो, केवल क्लॉकवाइज। ठीक, 90 अंश घूम गए केवल। फिर इसके बाद कहा कि उत्तर जो पश्चिम है उसे कह दो पूर्व, उत्तर पश्चिम को पूर्व कह दिया गया, उत्तर पश्चिम को कह दिया गया पूर्व, उत्तर पश्चिम को पूर्व कह दिया गया। इस बार कितने घूमे, 90 अंश तो यहाँ पे हो गया,
और 45 ये हो गया तुम्हारा, तो 135 डिग्री घूम गए, 135 डिग्री घूम गए। अब देखो पहले घूमे कितने 90 अंश, उसके बाद में घूम रहे हैं 135, पहले 90 अंश घूमा, इसके बाद में 135 अंश घूमा। आगे आगे क्या होना चाहिए, क्या अब 90 में कैसे जोड़े, 145 मतलब प्लस 45 कर दो, है ना, तभी तो बना हुआ कि होगा, प्लस 45 कर दो तो कितना हो गया 180, या तो 180 घूम लो इसी दिशा में, ठीक, या फिर एक और हो सकता है कि 90 घूमे पहले, फिर 135 घूमे, और इसके बाद में हो सकता है फिर वही रिपीटेड सीरीज बन जाए, 90 घूम जाओ, फिर उसके बाद में 135 घूम जाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि 180 पे घूमना है या फिर 90 पे घूमना है। अगर 180 पे आंसर मिलेगा तो 180 पे घूमना रहेगा, अगर 90 पे घूमना रहेगा तो 90 पे घूमना रहेगा, क्योंकि हो सकता है डिफरेंस वाली भी सीरीज मिले या फिर रिपीटेड सीरीज मिल सकती है, ठीक। तो यहाँ पे भी देखना रहेगा, अगर 180 अगर देखा जाए, अगर 180 से आंसर निकालो उत्तर पूर्व का, तो 180 अंश पे दिशा उल्टी बन जाती है, ये कल ही पढ़ चुके थे। तो उत्तर का बन जाएगा आपका दक्षिण, और दक्षिण दक्षिण के बाद में पूर्व का बन जाएगा पश्चिम, तब आंसर निकल रहा होगा पश्चिम, अगर 180 मान के चल रहे हैं तो। अगर 90 अंश मान के चलोगे तो 90 अंश पे घूम जाओ, 90 अंश पे उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व का 90 अंश यहाँ पे बन जाएगा ये दक्षिण पूर्व, तब आंसर बन रहा होगा, तब दक्षिण पूर्व आंसर बन रहा होगा। तो आपको ये देखना रहेगा कि कौन से ऑप्शन में 180 से ऑप्शन दे रखा है या फिर 45 लगा के 90 लगा के आपको आंसर दे रहा होगा, ठीक। आगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ये है जिसमें कहा गया कि ए बी सी डी ई 5 शहर हैं, ए बी के उत्तर में है, सी बी के पश्चिम में है, डी सी के दक्षिण में है, ई डी के पूर्व में है, तो डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। 5 शहर हैं, देखो बी के उत्तर में है कौन, बी के उत्तर में कौन है ए, तो बी बनाओ कहीं पे, बी का उत्तर में हो गया ऊपर की तरफ हो गया ए, बी के उत्तर में है ए। इसके बाद कहा गया कि बी के पश्चिम में है कौन है, सी है, तो बी के पश्चिम में हो गया कौन, सी, बी के पश्चिम में सी। फिर आगे है सी के दक्षिण में है कौन, डी, तो सी का जो दक्षिण रहेगा मतलब नीचे की तरफ बन जाएगा क्या, डी, सी का दक्षिण होगा यहाँ पे डी आके। फिर है डी के पूर्व में, डी के पूर्व में कौन है ई, तो डी का पूर्व बन जाएगा इस साइड में, डी का पूर्व हो जाएगा ई, ठीक। फिर आगे कहा गया कि डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, डी के संदर्भ में डी से बैठ के देखो कि ए कहां पे दिखाई देगा, मतलब इस तरीके से दिखाई देगा तुम्हें, तो ये वाली दिशा कौन सी बन जाती है, ऊपर वाली ये दिशा कौन सी बन जाती है, अगर निकालोगे तो ये दिशा बन जाती है ये पूर्व, और ये बन जाती है उत्तर, तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा बन जाएगी आपकी कौन सी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व ही सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पूर्व इसका आंसर, ठीक। आ जाओ अगले प्रश्न पे, अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी 5 शहर हैं, पी क्यू के पूर्व में है, पी क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के पूर्व में कौन है, पी, क्यू कहीं पे लिखो, और क्यू का पूर्व दिशा में हो गया कौन, क्यू के पूर्व में है पी, क्यू का पूर्व पी, और एस के उत्तर में है, एस के उत्तर में है कौन है, एस के उत्तर में पी, एस के उत्तर में है पी, तो एस का उत्तर हो गया ऊपर की तरफ, तो एस का उत्तर हो जाएगा पी। आर क्यू के पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम में है कौन, आर, अब क्यू का पश्चिम बन जाएगा इधर साइड में, क्यू का पश्चिम हो जाएगा आर आपका, क्यू का पश्चिम आर है, जो टी के दक्षिण में है, जो टी के दक्षिण में है। अब जो शब्द जो है वो आता है किसके लिए, बाद वाले के लिए, तो जो टी आया ये टी के दक्षिण में है कौन, क्यू, तो यहां से देख लो टी का दक्षिण होना चाहिए क्यू, तो टी यहाँ पे कर दो, टी का दक्षिण बन जाएगा इस तरीके से, टी का दक्षिण नीचे की तरफ क्यू बन जाएगा। तो टी के संदर्भ में एस किस दिशा में है, टी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तुमको देखना है टी के संदर्भ से, मतलब टी से बैठ करके देखना नीचे की तरफ कौन सा निकल रहा होगा। तो अब देख लो ये वाली दिशा नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली दिशा, अब ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा कहलाती है हमारी, ये दिशा होती है पूर्व, पूर्व और इसके नीचे बन जाती है दक्षिण, और दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व, आंसर कहलाएगा इसका दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इसका आंसर कहलाएगा दक्षिण पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अभी तक क्या कर रहे थे तो बताइए अब वह किस दिशा में है, अच्छा दिशा वाली पूछी गई है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करो। अंकुश
दक्षिण दिशा में जा रहा है, 20 मीटर दाएं मुड़ता है तो ये आपका दाएं रहेगा, और 18 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, इसके बाद में फिर 20 मीटर चलता है और इसके बाद फिर दाईं तरफ मुड़ता है, तथा 25 मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है, और 18 मीटर चलता है अंत में फिर दाएं मुड़ता है तथा 25 मीटर चलता है। बताइए अब वह किस दिशा में है। तो दिशा पूछी गई तुमसे, पहले देखो ऊपर बचा क्या तुम्हारे पास में दक्षिण, एक दाएं से एक बायां कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दायां, ये इस बायां से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक दिशा बचती है दक्षिण और एक डायरेक्शन बची है दाएं। ठीक, तो दक्षिण दिशा से दाईं तरफ चले जाओ, दक्षिण ये रहा, और दक्षिण का दायां हमारा कहलाएगा इधर साइड में हो जाएगा राइट हैंड, और यही कहलाएगा इधर साइड वाली जो दिशा कहलाएगी वो पश्चिम दिशा होती है, और पश्चिम ही इसका सही आंसर हो रहा होगा। तो इस तरीके से आंसर कर रहे होंगे पश्चिम, केवल देखना यही रहेगा कौन किससे कटेगा केवल। ठीक, तो राइट और लेफ्ट आपको देखना रहेगा। आगे देखो अगले क्वेश्चन। अब अभी तक पिछले क्वेश्चन में था क्या, केवल तुमसे पूछी गई थी दिशा, डायरेक्शन तुमसे पूछी गई थी, दिशा क्या रहने वाली है। अब अगर दिशा के साथ में हो सकता है कि दूरी भी पूछी जाए कि यहाँ भी पश्चिम आया, पश्चिम के साथ में कुछ दूरी बताओ कितनी दूर है, 20 मीटर या 50 मीटर, 10 मीटर। तो उस तरीके के क्वेश्चन देखो किस तरीके से कर रहे होगे। तो इस बार वही पूछा गया, व्यक्ति कितनी दूर और किस दिशा में। तो इस बार दोनों चीजें पूछी गई है, दूरी भी पूछी गई है तुमसे और दिशा भी तुमसे पूछी गई है। तो दूरी और दिशा के लिए कल एक चीज बताई थी, संबंधित डायरेक्शन। केवल आपको क्या करनी रहेगी, केवल संबंधित डायरेक्शन कटती है, ये कल बताया था। संबंधित दिशाएं, संबंधित दिशाएं, तो संबंधित दिशा में बताया था कि आपकी जो दिशा होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और उत्तर दक्षिण के बाद में बन जाती है एक और आपकी दिशा पूर्व पश्चिम। ये संबंधित डायरेक्शन थी, संबंधित डायरेक्शन ही आपस में कटेंगे, ये कल बताया था। इसके अलावा बताया था कि क्रम किस तरीके से ध्यान रखना होगा, तो क्रम इस तरीके से बताया था। सबसे पहले उत्तर आएगा, उत्तर के बाद में आएगा आपका पूर्व, पूर्व के बाद में आपका आएगा दक्षिण, और दक्षिण के बाद में आएगा आपका पश्चिम, दक्षिण के बाद में आएगा आपका पश्चिम। ये क्रम बताया था। इस तरीके से क्रम के हिसाब से कर रहे होंगे। क्रम में कुछ याद करने को है नहीं, जो चित्र होता है उसी से केवल आपको देखना रहेगा। उत्तर पूर्व, अगर यहाँ पे देखें तो आपका बन गया दक्षिण, और यहाँ पे आपका बन जाएगा पश्चिम। मतलब उत्तर से पूर्व आ जाओ, पहले उत्तर पकड़ो तो उत्तर ये लिख दिया हमने, उत्तर के बाद में फिर आगे देखो पूर्व, पूर्व के बाद में आ जाएगा देखो दक्षिण, तो ये दक्षिण आ गया अगली बार में। ठीक है, दक्षिण के बाद में आ जाएगा घूम के कहाँ पे, फिर पश्चिम की तरफ, तो ये आपका पश्चिम रहा यहाँ पे। तो जो डायरेक्शन रहेंगी कुछ इस तरीके से डायरेक्शन रहेंगी। इन संबंधित दिशाओं का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको मिलता है 10 मीटर उत्तर, जैसे आपको मिला 10 मीटर उत्तर और 10 मीटर मिला पश्चिम, 10 मीटर उत्तर और 10 मीटर मिल गया दक्षिण, तो दूरी समान है, संबंधित डायरेक्शन है उत्तर दक्षिण है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का मतलब ये रहा। ऐसे ही अगर 10 मीटर पूर्व मिल जाए, 10 मीटर पश्चिम मिल जाए, तो भी यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक, अगर हो सकता है अगर यहाँ पे मिले 15 मीटर पूर्व और आगे मिल जाए मुझे 5 मीटर पश्चिम। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कटेगी तो नहीं दिशाएं, लेकिन संबंधित डायरेक्शन है तो फिर यहाँ पे घट जाएगी, अंतर निकाला जाएगा, 10 मीटर बचेगा, और जो दिशा बड़ी होगी तुम्हारी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो 10 मीटर पूर्व, तो इस तरीके से 10 मीटर पूर्व वहां पे तब आंसर निकाल रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार उत्तर दक्षिण मिले या फिर पूर्व पश्चिम मिले, हो सकता है उत्तर के साथ में पश्चिम मिल जाए, पूर्व के साथ में दक्षिण मिल जाए। वैसे संबंधित डायरेक्शन के अलावा कोई दिशा मिलेगी तुमको, या उत्तर के साथ पश्चिम मिल जाए, दक्षिण के साथ में पूर्व मिल जाए, अलग अलग मिले, संबंधित डायरेक्शन ना मिले, तो वहां पे कैसी होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है। तो चलिए समझते हैं चीजों को क्वेश्चन के माध्यम से आराम से। ठीक, ये क्वेश्चन था, है ना। इसमें कहा गया है, तो सबसे पहले दूरी भी पूछी गई है, दिशा भी देखी, तुमको ये देख लेना है यहाँ पे। तो हमने वही क्रम लिखते हैं एक बार, उत्तर के बाद में आपका क्या आ जाएगा, उत्तर के बाद में आपको आ जाएगा पूर्व, और पूर्व के बाद में आ जाएगा आपका दक्षिण, और इस दक्षिण के बाद में आ जाएगा आपका पश्चिम, दक्षिण के बाद में आ जाएगा आपका पश्चिम। अब देखो आगे तुमसे जो कहा गया वही केवल देखना तुमको।
पूर्व दिशा में कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। तो यहाँ पे लिखो पूर्व के नीचे वही जो तुमको दे रखा है, पूर्व के नीचे 80 मीटर चलता है, चला दिया 80 मीटर पूर्व के नीचे। फिर तुमसे कहा कि उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो इसका दाया किधर हो जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा। इसका दाया ये हो जाएगा दक्षिण पे, पूर्व का दाया दक्षिण बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब इसका दाया फिर आगे पश्चिम की तरफ बढ़ जाएंगे और 40 मीटर बनता है यहाँ पे आके, 40 मीटर यहाँ पे बन गया आके अपना, ठीक मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब पश्चिम के आगे तो कुछ है नहीं वैल्यू, अब आगे नहीं है तो फिर यहीं पे आ जाएंगे उत्तर पे, स्टार्टिंग में फिर आ जाएंगे। 40 दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर यहाँ पे आ गए उत्तर पे, ठीक। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बाया इधर साइड पे आ जाएगा, अब इधर साइड कुछ है नहीं तो फिर यहाँ पे पश्चिम में चले आएंगे और कितने मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, ठीक, 40 मीटर चल गया। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है। अब जो संबंधित डायरेक्शन बताई थी उन्हीं संबंधित डायरेक्शन को देख लो। देखो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम संबंधित डायरेक्शन होती है, तो दोनों 40 और 40, इधर भी टोटल वैल्यू बन गई 80, ठीक। यहाँ पे बचा तुम्हारे पास में 70, यहाँ पे बचा 50। बड़ी वैल्यू किसकी है, उत्तर की है। कितनी बड़ी है, 20 मीटर केवल बड़ी है। दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो 20 मीटर, 20 मीटर उत्तर, 20 मीटर उत्तर ही आंसर हो जाएगा इसका, 20 मीटर उत्तर। अगर चित्र बनाई करोगे तब भी आंसर यही निकलने वाला है, 20 मीटर उत्तर। तो इस तरीके से देखना रहेगा, केवल देखना ये तुमको कि जिस दिशा में दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, अगर पूर्व में चलने को कहा जाए तो पूर्व में चलना है, जिसका दाया बोल दे उसी का दाई तरफ चलेगा। जहां के अगर पश्चिम का दाया मतलब आगे कुछ है नहीं तो फिर वहीं से स्टार्ट कर देना है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे देखो क्या रहने वाला है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे ये देखो, मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है, ठीक। दूरी भी पूछी है, दिशा भी पूछी है, तो वही लिखना, आपको क्रम लिख लेना। सबसे पहले उत्तर होता है सबसे पहले, उत्तर के बाद में आगे ध्यान रखना तुमको, आगे आगे आपका पूर्व, पूर्व के आगे अगर बढ़ेंगे तो बन जाएगा आपका दक्षिण, और दक्षिण के आगे देखोगे तो फिर पश्चिम निकल के आ जाएगा। अब जो तुमको दे रखा है उसी हिसाब से चले जाओ। क्वेश्चन में जो कहा गया तुमसे, उत्तर दिशा में चलता है किधर, 50 मीटर, तो उत्तर दिशा में आगे 50 मीटर, 50 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब उत्तर का बायां अगर चलोगे तो इधर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो फिर पीछे की तरफ चले आएंगे और 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चलता है बाएं मुड़कर। फिर इसके बाद में बाएं मुड़ा और 40 मीटर। अब इसका बायां फिर चलेगा, जैसे ही बायां चलेंगे और 40 मीटर इसका बायां इधर आ जाएगा दक्षिण में, तो दक्षिण में बन गया 40 मीटर तुम्हारा। फिर बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब यहाँ पे दक्षिण पे पहुंचे, इसका बायां चला दो फिर 50 मीटर, तो इसका बायां 50 मीटर यहाँ पे आ गया तुम्हारा, बायां 50 मीटर आ गया, ठीक। अंत में दाएं तथा 10 मीटर चला। अब अंत में यहाँ पे आ चुके थे, इसका दाया 10 मीटर चला, तो दाया 10 मीटर दक्षिण पे ही आ गए, दक्षिण पे ही आगे 10 मीटर चला यहाँ पे, ठीक। तो बताना है तुमको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में रहने वाली चीजें हैं। तो अब तुम देख लो, जो भी तुम्हारी डायरेक्शन संबंधित डायरेक्शन बने उन्हें काट दो, जो बच जाए वही आंसर रहेगा। संबंधित डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम वाली होती है, उत्तर से दक्षिण वाली होती है तुम्हारी। देखो कौन कौन सी कट रही है। ये तो 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। ये 50 इधर है तो ये भी उत्तर भी 50 है, दोनों कट गए। इधर पूर्व बचा, इधर पश्चिम बचा। अच्छा, बड़ी वैल्यू किसकी है, पूर्व की। तो आंसर में दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा मानी जाएगी। लेकिन कितनी बड़ी है, 15 मीटर केवल बड़ी है, तो आंसर हो रहा होगा 15 मीटर पूर्व। आपका आंसर बन जाएगा 15 मीटर पूर्व, आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तुमको केवल यही देखना है कि जो क्वेश्चन में कहा गया कि उधर कितना दाया बढ़ो तो उधर दाया बढ़ जाओ, अगर बाया बोलेगा तो बाया आपको बोलना चाहिए, ठीक। लास्ट में संबंधित डायरेक्शन जो भी बने उन संबंधित डायरेक्शन को काट देना, उत्तर से दक्षिण वाली और पूर्व से पश्चिम वाली काट देना, ठीक। अगर तुम सोच रहे हो कि हर बार कटेगी तो हाँ बिल्कुल हर बार कटेगी। अगर संबंधित डायरेक्शन अगर कोई नहीं कटेगी तो फिर आगे भी क्वेश्चन है, मैं आपको देखो बताता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी दूर और दिशा, दूरी भी पूछी गई है, दिशा भी पूछी गई है। देखो किस तरीके से करना है, ठीक। दूरी भी पूछी गई है, दिशा भी पूछी गई है। तो उत्तर के आगे बढ़ोगे बन जाएगा तुम्हारे पास में पूर्व, पूर्व के आगे बढ़ोगे तो बन जाएगा दक्षिण, और दक्षिण के आगे बढ़ोगे तो बन जाएगा पश्चिम। वही क्रम आपको ध्यान रखना जो क्रम आपको अभी समझाया था, वही मैंने क्रम भी यहाँ पे लिख दिया सीधा। अब देखो पूर्व दिशा में कितना,
6 किलोमीटर पूर्व में, तो पूर्व यहाँ पे है तो हमने पूर्व यहाँ पे 6 किलोमीटर चला दिया। फिर दाई ओर मुड़कर 9, अब दाया 9, पूर्व का दाया यहाँ पे आ जाओगे, दाया 9 हो गया तुम्हारा। अंत में पूर्व दिशा में फिर 6 किलोमीटर, तो पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर बन गया ये वाला। चला बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब जो संबंधित डायरेक्शन होती है तो अभी समझा कि संबंधित डायरेक्शन आपकी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम वाली होगी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं संबंधित डायरेक्शन अभी यहाँ पे कट रही हो, तो कट तो चीजें नहीं रही है, ना ही तुम डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि ये संबंधित डायरेक्शन है, जैसे उत्तर का दक्षिण हो गया और पूर्व की पश्चिम वाली होगी, यही तो संबंधित डायरेक्शन हो जाएंगी। अब संबंधित डायरेक्शन होगी तभी कटेंगी, वरना तो कट नहीं सकती, ना भी कट सकती हैं। यहाँ पे देख लो टोटल कितना बन गया, 12 मीटर बन गया पूर्व में और 9 बन गया आपका दक्षिण में। तो जैसी ऐसी कंडीशन मिले तो वहां पे समझ जाना पाइथागोरस लग रही है, और पाइथागोरस लगाने के लिए रूट लगाओ और रूट में करो 12 का वर्ग 144 हो गया, 144 प्लस 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 का वर्ग बन गया 81, और जैसे ही 144 और 81 रूट के अंदर जोड़ो तो बन गया कितना 225, 225 और 225 को बाहर निकालोगे तो 15 मीटर बचेगा। ठीक 15 मीटर। ठीक अब ये 15 मीटर बचा, अब दिशा कौन सी रखी जाएगी, तो दिशा ध्यान रखना जो तुमको दोनों दे रखी हैं वही दोनों दिशा कहलाएंगी। मतलब 15 तो हुई, 15 किलोमीटर तो ये तुम्हारी निकल के आ रही है, लेकिन और दिशाएं कौन सी हैं, पूर्व और दक्षिण के दोनों बीच वाली दिशा, दोनों दिशाएं लिख ली जाएंगी। दक्षिण पूर्व ही आंसर बनेगा, दक्षिण पूर्व दोनों दिशा तुमको लिख लेनी है, दोनों दिशा दक्षिण पूर्व आंसर रहेगा। 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आंसर रह रहा होगा तुम्हारा। तो कुछ इस तरीके से तुमको क्वेश्चन करने रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, एक बार अगला क्वेश्चन देखेंगे, आराम से करिएगा, शिद्दत के साथ करके देखो। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चल जाता है। ठीक है, पहले ये देखो तुमसे पूछा क्या गया है कि वह चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। दूरी तुमसे पूछी गई, तो दूरी पूछी गई तो फिर तुम्हें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। उत्तर के बाद में पूर्व, पूर्व के बाद में बन जाएगा तुम्हारा, तब तक करो एक बार, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं तब तक। पूर्व के बाद में तुम्हारा बन जाएगा दक्षिण, दक्षिण के बाद में तुम्हारा बन जाएगा पश्चिम। ठीक, अब देखो यहां पे एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, कितना चला है, 30 मीटर चला है उत्तर की ओर। अब देखो 30 मीटर उत्तर की ओर गया, तो 30 मीटर लिख दो उत्तर की ओर। ठीक, 30 मीटर उत्तर की ओर, जहां पे गया वहीं पे देखना तुमको। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर, पूर्व के नीचे लिख दो 40 मीटर। फिर आगे के आगे की, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर। अब इसका दाया फिर आगे चले जाओ, 20 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर फिर आगे चले जाओ, 40 मीटर हो गया। तो बताइए वो चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। संबंधित दिशा देख लो, अगर संबंधित दिशा एक दूसरे से कट रही है तो काट दो फिर। ठीक है, जैसे पूर्व से पश्चिम वाला कट गया, पूर्व से पश्चिम में देखो वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, पूर्व पश्चिम संबंधित डायरेक्शन भी होती हैं, तो ये तो कट गई। उत्तर में 30 बचा, दक्षिण में 20 बचा। 30-20 का अंतर कितना बचा, 10 मीटर का अंतर बचा। दिशा कौन सी बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है। वैल्यू किसकी है, उत्तर की, तो 10 मीटर उत्तर ही हमारा सही आंसर हो रहा हो। 10 मीटर उत्तर हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर करने रहे होंगे। ठीक है, तो 10 मीटर उत्तर आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर उत्तर। तो कुछ इस तरीके से आपके सवाल थे आज के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट में आप बाद में उसे पिन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।